व्हाट्स योर नेम? अश्मित। अश्मित पूछ रहे हैं कि देखो सर, फियर के पास हम चले तो गए, उसमें हमने ओरिजिनल क्या ढूंढा है, कि क्या उससे क्या ओरिजिनल मिलता है। अगर मैं अश्मित को बता भी दूं अगर कि देखो मैंने ये ओरिजिनल ढूंढा है, मुझे ये ऑथेंटिक मिला है, तो मैं तो अपनी डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा ना, और वो मेरे लिए ओरिजिनल होगा। और अगर मैं आपको उसको वर्ड्स में भी कम्युनिकेट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि हाँ देखो अश्मित मैंने ये ढूंढा है, तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। मैं अगर खाना खा रहा हूं, इससे क्या आपका पेट भरेगा? मैं अगर आपको ये बता रहा हूं कि ये चीज इतनी टेस्टी थी या ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था या मैंने ये समझा है, मैं अगर कोई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करता हूं, मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट समझता हूं और मैं आपको बताता हूं कि देखो ये कितना मजेदार था, ये कितना अच्छा था, या मेरे को इसमें मजा आया, तो क्या इससे आपका कुछ होता है? आप ज्यादा से ज्यादा बस यही इमेजिन कर सकते हो कि इसमें करके ऐसा हुआ होगा कि जब आपने अपने लिए कुछ ओरिजिनल समझा होगा तो ये ओरिजिनल ऐसा दिखता होगा, जब आपने खाना खाया होगा तो आपको वो इतना टेस्टी लगा होगा। हम बस उसे इमेजिन ही कर सकते हैं ना। और क्या इमेजिन करने से हमारा पेट भर जाएगा? क्या इमेजिन करने से हमें वो ओरिजिनलिटी समझ आ जाएगी? तो अगर अश्मित कह रहा है कि उसको कुछ ओरिजिनल जानना है, तो अश्मित को खुद की इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना, खुद से सवाल करने पड़ेंगे, खुद से आपको थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, डाउट करना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे कुछ ओरिजिनल समझना है तो उसमें मेरी कुछ ओरिजिनलिटी खुद से आएगी ना। मैं ऐसे पूछ भी किससे कैसे सकता हूं कि अगर फियर के बारे में मैं कुछ जानूं, अगर मैं डर रहा हूं और मेरे को अगर फियर के बारे में ही समझना है कि ये डर क्या है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये डर कहां से आता है। क्या जो डर है उसको मैं बस मान ही नहीं लेता अपने अंदर कि ये मेरा डर है? डर हमेशा बनता ही ऐसे है जब हम अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, जब हम मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं। आप देखो कि कैसे जब आप एक नई क्लास में जाते हो, जब आप एक नए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जा रहे हो या आप एक नए सर्कल में आ रहे हो जहां आप किसी को नहीं जानते, थोड़ी तो एक नर्वसनेस रहती है ना कि अरे यार ये तो नए लोग हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मैं कैसे फिट होऊंगा, कोई नया शहर है, कोई नई क्लास है, कोई नया स्कूल है। आप डरोगे ना, थोड़ा सा वो हल्का सा डर रहेगा। वो डर क्या है? क्योंकि आपने मान लिया है कि नया तो है वो और वो उसमें मैं फिट नहीं हूंगा। ये आपका मानना ही आपको डरा रहा है। जिस भी चीज में हम डरते हैं वो हमारी ही कहीं ना कोई बिलीफ से आता है, हमारे ही कुछ माने हुए कॉन्सेप्ट से आता है। क्योंकि डर के हम पास नहीं जाते, हमें लगता है कि हम यहाँ पे अनकंफर्टेबल रहेंगे, हमें लगता है कि हम यहाँ पे प्रॉबेबली उतना मजा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें डर लगेगा। डर जो है वो हमारे ही मिसकंसेप्शंस का एक रिजल्ट है। आपको और भी तरीके के जो भी डर होते हैं, आपको जो डर लग भी रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखो डर में इन्वॉल्व क्या होता है। आपको जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको फेल होने से डर लगेगा, यू वुड नॉट वांट टू फेल इन द क्लास, राइट, एंड यू वुड बी फियरफुल कि अच्छा नहीं मेरे को फेल नहीं होना है, तो इस चीज का मेरे को डर रहेगा। एग्जामिनेशंस का भी डर होता है, आपको एग्जामिनेशन का एक डर लगता है। अब ये डर कहां से आ रहा है आपके अंदर? क्या जो एग्जामिनेशन को लेके आपको डर लग रहा है, जो फेल होने से आपको लेके डर लग रहा है, क्या ये आपका ओरिजिनल डर है? या क्योंकि जिस तरीके के हम सिस्टम में हैं, जितनी हम इंपॉर्टेंस एकेडमिक अचीवमेंट्स को देते हैं और जितना सब बोलते हैं कि देखो मार्क्स अच्छे आते हैं और इन्हीं पे ही आप जज करे जाते हो, हम एक्चुअली डर जज होने से रहे हैं। हम एक्चुअली जो डर है हमारा वो क्योंकि सब बता देते हैं कि देखो आपकी जो रेपुटेशन है वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। इनफैक्ट आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आप जो हो अपने आप में, अश्मित जो है अपने आप में, वो उसके मार्क्स ही उसे डिफाइन करेंगे। अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो कहीं शायद अश्मित अच्छा है, अगर उसके मार्क्स बुरे आते हैं तो शायद अश्मित भी बुरा है। क्योंकि हम अपने ही इन मार्क्स से अपनी सारी सेल्फ वर्थ डिफाइन कर रहे हैं। हम इतने क्लोजली अटैच्ड हैं हमारी ही किसी एक परफॉर्मेंस मैट्रिक से, इसीलिए हम डर रहे हैं। तो हमें इसकी रियलिटी जाननी पड़ेगी कि ये जो हमारा डर है एग्जाम्स को लेकर, जो हमारा फेल होने का डर है, ये कैसे हमारी एक रेपुटेशन से डर है। श्योर, ये हमारी एक लॉस ऑफ रेपुटेशन से लिंक्ड है। क्योंकि हम कहीं खुद को खो देंगे या हमारी कोई इज्जत है या हमारी दोस्तों की नजर में हम शायद गिर जाएंगे। ये लॉस ऑफ रेपुटेशन से ही आपको सारा डर अपने अंदर लग रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मेरी रेपुटेशन खत्म हो गई या अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को लोग एक नजरिए से देखेंगे, मैं एक तरीके के इंप्रेशन से देखा जाऊंगा। क्योंकि हम अपने इन इंप्रेशंस की इतनी परवाह करते हैं
इसी इमेज से ही हमारा सारा डर निकल के आता है। तो तभी अश्मित को ये देखना पड़ेगा कि उसका जो डर भी है वो डर इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो अपने आप को अटैच करके रखा हुआ है किसी चीज से। अगर वो एग्जाम से डर रहा है, वो डर रहा है कि अगर वो फेल हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, तो वो डर ही ये सब इसीलिए रहा है क्योंकि उसने अपने आप को डिफाइन होने दिया है अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। और ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और इसलिए उसको डर लग रहा है। अगर आप चीजें समझ रहे हो, आप क्लास में अटेंशन पे कर रहे हो, और सभी के लिए, नॉट जस्ट योर एकेडमिक रिजल्ट, you are paying attention to your life, you are paying attention to your inattention also, कि कैसे आप देखो आप उबासियां ले रहे हो क्लास में, कैसे आप देखो क्लास कुछ और चल रही है और आप कुछ और सोच रहे हो। जब तक हम ऐसा अटेंशन है हमारी लाइफ में, हमारे ही एक्शंस के टुवर्ड्स, हमारे ही रिएक्शंस के टुवर्ड्स, तब जाके हमें कुछ समझ आने लगता है और ऐसे ही फिर हम शायद कुछ पढ़ाई में भी समझ पाते हैं और अपने बारे में भी फिर हम समझ पाते हैं। तो जब हम ऐसी ही एक डीपर इंटरेस्ट के साथ लाइफ में चलते हैं, हम लाइफ पे अपनी अटेंशन पे करते हैं, तब जाके हमें थोड़ा कुछ समझ आने लगता है धीरे धीरे। तब हमें दिखने लगता है कि ये जो डर है हमारे, ये डर ही किस लिए हैं। और वहां से फिर एक वो ओरिजिनलिटी निकलती है क्योंकि आपने खुद से जाना है ना, आप खुद अपने जो डर है उनके पास गए हो, जो आपकी एंजाइटी है आप उसके पास गए हो, आपने समझा है कि ये सब कहां से आ रहा है। तो जब आप खुद से देखोगे कि ये कैसे आपकी सेल्फ वर्थ से लिंक है, कैसे आपको किसी ने बताया है कि ये परफॉर्मेंस ऐसी होनी होती है इसीलिए आप ऐसी परफॉर्मेंस लाना चाह रहे हो, कैसे ये जो एक बताए हुए बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, इसीलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस बिहेवियर के अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। तो ये भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आप इसीलिए डरते हो। तो जब आप ये देखोगे तब कुछ आपको ओरिजिनल पता चलेगा। ओरिजिनल पता ही तब चलता है जब थोड़ा हम केयर करते हैं उसके टुवर्ड्स। डू यू केयर अबाउट एनीथिंग? डू यू पे अटेंशन टू एनीथिंग? एंड इवन व्हेन यू आर इनसेंसिटिव, if you say you do not care about it, तो वो भी तो हम जाने ना, वो भी हम समझे कि क्यों हम केयर भी नहीं करते हैं। जिन चीजों की हमें परवाह है, जिन चीजों की हम केयर करते हैं, हम देखें कि उन चीजों की केयर हम क्यों करते हैं। और जिन चीजों की हमें कोई परवाह नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम उसको भी देखें कि हमें इनसे क्यों मतलब नहीं है। किन चीजों के टुवर्ड्स हम एकदम ही एक्साइटेड हैं और किन चीजों के टुवर्ड्स हम एकदम ही डल एटीट्यूड लेके चलते हैं। तो ये क्यों है? तो जब आप स्लोली यू वुड पे अटेंशन टू योर ओन रिएक्शंस इन लाइफ, टू व्हाट इज रियली गाइडिंग यू, कि कौन सी आपकी स्ट्रिंग अब खिंची, कौन सा इन्फ्लुएंस आपका अब आपको ऑपरेट कर रहा है, तब जाके आप कुछ ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ ऑथेंटिक के पास आ पाते हो। नहीं तो बस वही आपको एक इक्वेशन होगी सोसाइटी के अंदर, एक इक्वेशन होगी ही आपकी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप बस उसको चुपचाप एक्सेप्ट करते जाओगे, कुछ भी नया नहीं ढूंढ पाओगे उसके अंदर। ये भी आप कर रहे हो ना एक्साइटमेंट के लिए कि मैं बैठा हूँ, बोर हो रहे हैं, क्या करें, लात मारो चलो एक दूसरे को, बहुत एक्साइटमेंट मिलती है ऐसे। देखो ओरिजिनल जानो, यहीं से ही ओरिजिनल आपको पता चलेगा। हमने बोला था ना ओरिजिनल मुझे कैसे पता चला, क्यों आपकी टांग हिल रही है, क्यों आपकी ऐसे ऐसे हिल रही है, मैं यहाँ हिलूं, मैं यहाँ हिलूं, ऐसा। जब तक हम ऐसे नर्वस रहेंगे तब तक कुछ नहीं आ पाएगा। अभी आप ऐसे ही बस, ये मन को भरने की ही एक चाह थी, इसको लात मार के ना मजा आ जाएगा, इसीलिए आपने ये करा है जो करा है। तो एक ओरिजिनल इंसाइट आई ना, जब खुद से समझोगे तब ओरिजिनल इंसाइट आएगी। बट जस्ट ऐसे ही बस शरीर के चलाएंगे, कहाँ हाथ लग गए, देखो वहां भी यही हो रहा है, वहां भी वो यही कर रहे हैं, समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन, कुछ फिजिकल फाइट, सम ऑल्टरकेशन। हम बंदर है, बंदर। इंसान, देखो पता कैसे चलेगा कि इंसान की एवोल्यूशनरी जर्नी थी, इंसान बंदर ही रहा है। बंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को पोक करते हैं, एक दूसरे को ट्विस्ट करते हैं, कहीं कुछ आम में, कहीं उसके जुएं खोल रहे होते हैं, यही तो होता है ना बंदर का काम। हम तभी यही बंदर ही हैं हम, ये पूरा एक एनिमलिस्टिक सा बिहेवियर है। हम भले ही इंसान की बॉडी में हो अभी, बट जो हमारा ट्रेट है वो बहुत ही एनिमलिस्टिक है। इट इज कमिंग फ्रॉम दैट सेम मंकी विच वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम। तो ये सारा आप देखो कि भाई ये जो मैं हूं अभी, अश्मित जो है अभी, वो ऐसे बंदर की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपकी ओरिजिनल इंसाइट होगी।
कि वो जो जानवर है जो मुझे दिख रहा है मैं उससे अलग नहीं हूं, कहीं ना कहीं मैं ही हूं वो। और जब आपको इंसाइट है तब जाके कुछ आपको ओरिजिनल पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, नहीं तो बस यही होता रहेगा।